बच्चों, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से भारत के भूआकृतिक स्वरूप के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे थे। कल की क्लास में हमने इस फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कशन किया था। ये देखा था कि भारत का धरातलीय स्वरूप कैसा है और उसको प्रमुख रूप से कितने भूआकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो हमने ये 4 भाग कल देखे थे। पहला था नदर्न माउंटेन्स, दूसरा था नदर्न प्लेन्स, तीसरा था पेनिनसुलर प्लेटू और चौथा था कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड आर्क्स। इसको हमने इस मानचित्र के द्वारा भी देखा था। इसमें धरातलीय स्वरूप जो फिजिकल फीचर्स इंडिया का दिख रहा है, साथ ही साथ हमने उन मेजर डिवीजन्स को इस मानचित्र के द्वारा भी देखा था कि कैसे ये पूरा हिस्सा जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये ग्रीन कलर का जो है वो उत्तरी मैदानी भूभाग और ये तटीय मैदानी क्षेत्र और बीच का जो हिस्सा है बृहद भूभाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है। इतनी बातें कल हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं भागों का डिटेल आपसे, तो एक एक करके। तो जो पहला हमारा पार्ट था जिसको हम कहते हैं नदर्न माउंटेन्स, स्पेशली हिमालय जिसे हम कहते हैं, तो भारत के उत्तरी भाग में स्थित ये एक विशाल दीवार के स्वरूप है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हिमालय पर्वत हमने अभी इससे पहले वेगनर की थियरी पढ़ी है और उससे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी है। उन दोनों थियरीज में हमने ये देखा था कि ये जो हिमालय पर्वत है वो प्रारंभ में एक टेथिस जियोसिंक्लाइन, जिसे हम टेथिस सी कहते हैं, वो वहाँ स्थित थी। और वेगनर ने ये कहा था कि जब महाद्वीप मूव कर रहे थे उत्तर की तरफ, तब उस जियोसिंक्लाइन जो थी टेथिस नाम की, उस पर प्रेशर पड़ा और कंप्रेशनल फोर्स की वजह से वहाँ अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। उन्हीं अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का एक हिस्सा हमारा ये पर्वतराज हिमालय भी है। हम ये देखते हैं यहाँ लिखा हुआ कि यंग फोल्डेड माउंटेन, ये विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय, जो वलित पर्वत श्रेणियां हैं। हमने मीडियन मास थ्योरी में भी जब पढ़ा है कि जब 2 फोरलैंड एक दूसरे के पास आते हैं तो बीच का जो मीडियन मास होता है उस पर संकुचन होता है, संकुचन की वजह से उस पर बकलिंग होती है, बकलिंग की वजह से ये वलित पर्वत श्रेणियां बनती हैं। तो इन्हीं से टेथिस सागर के जो निक्षेप थे, उन निक्षेपों पर दबाव पड़ने की वजह से जो बकलिंग हुई है, उनसे इन नवीन वलित पर्वत श्रेणियां जिसे हम हिमालय कहते हैं, उनका निर्माण हुआ है। यहाँ एक शब्द लिखा है पामीर नॉट। पामीर नॉट को अगर हम देखें तो ये एक ऐसी जगह है, आप इस मानचित्र में देखें, ये हमारा जैसे मानचित्र दिख रहा है, तो अगर हम एशिया का मैप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पामीर नॉट स्थित है। तो यहाँ से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं पूरब की तरफ जा रही हैं, दक्षिण पूरब की तरफ जा रही हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही हैं और पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो पामीर एक गांठ है, पर्वतों की एक गांठ है, जहाँ से पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत और इधर सुलेमान पर्वत, ये दोनों निकलते हैं। उसके साथ साथ आगे चल के वही एल्ब्रुज और ज़ेग्रोथ पर्वत हो जाते हैं। जब हम पूरब की बात करते हैं, एक तो हमारा हिमालय दक्षिण पूरब की तरफ पामीर नॉट से निकलता है और यहाँ अराकान योमा तक, बल्कि बे ऑफ बंगाल तक पहुँच जाता है ये। इसी तरह से चाइना में भी अल्टाइन टाग और टीन शान वगैरह पर्वत, वो सारे के सारे इसी पामीर घाट से पूरब की तरफ रहते हैं। ये जो पामीर घाट है, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व की छत। ये पामीर गांठ विश्व की छत कहलाती है, एक गांठ के रूप में है जिसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हुआ है, जिनमें से एक पर्वत श्रृंखला हमारी भारत की पर्वत श्रृंखला हिमालय भी है। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक हिमालय का हम देखें, भारत में इसका विस्तार बलूचिस्तान, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके पूरब में अराकान योमा तक है। अराकान योमा कहाँ है, आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो हिस्सा है, यहाँ बलूचिस्तान से लेके ये हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर नेपाल होता हुआ जो हमारा सिक्किम राज्य है, फिर भूटान देश, अरुणाचल प्रदेश होता हुआ ये पूरा यहाँ, ये हमारा भारत की सीमा है मिजोरम। उसके बाद ये आता है म्यांमार। तो म्यांमार की अराकान योमा तक की पहाड़ियाँ, और कहा यह जाता है कि इन्हीं का एक्सटेंशन यहाँ अंडमान निकोबार तक भी विस्तृत है। तो यहाँ बलूचिस्तान से लेके पूरा घूमता हुआ यहाँ जो है
म्यांमार, ये म्यांमार है, इस म्यांमार के अराकान योमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। और जो लगभग 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर की लंबाई में, यानी कहा आर्क शेप, आर्क का मतलब चाप। आप देखिए अगर भारत का मैप तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो विस्तार है ये कैसा है, चाप की शक्ल में है। इसीलिए कहा गया कि यहाँ से बलूचिस्तान से लेकर अराकान योमा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये चाप के रूप में हिमालय पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं, जिसकी लंबाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक तो है, लेकिन इट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसकी चौड़ाई जो है जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी कम होती चली जाती है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर यानी 6000 मीटर औसत ऊंचाई। इसमें भी एक चीज लिखी हुई है, इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ क्या था, चौड़ाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है, यानी अधिकांश उच्च पर्वत श्रेणियां इस हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में पाई जाती है, खासतौर से जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा आदि हैं, जो विश्व की उच्चतम चोटियां हैं, वो इसीलिए हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम हिमालय पर्वत में पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं तो चौड़ाई तो उसकी कम होती चली जाती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाद में हम इनका डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ हैं, कौन कौन सी चोटियां कहाँ हैं। उन चोटियों का जब हम विस्तृत डिस्कशन करेंगे तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। उसके बाद अब आप देखें कि ये एक ऐसा पर्वत है विश्व का जहां तकरीबन 273 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है। 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची लगभग 273 पर्वत चोटियां हैं जो इस भूभाग में, इस हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उसका भूआकृतिक स्वरूप हिमालय का होगा, जहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और अधिकांश विश्व की ऊंची चोटियां यहाँ स्थित हैं। यहाँ लिखा हुआ है एरिया अबाउट 5 लाख किलोमीटर। तो ये जो पूरा हिमालय पर्वत है भारत का, उसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो अगर हम सामान्य तौर से बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चाप के आकार में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में बलूचिस्तान से लेकर अराकान योमा तक विस्तृत है। इसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं। ठीक है। अब जो इसका ये एक सामान्य जो बात थी, उसके साथ एक बड़ी खास बात लिखी हुई है कि मेनली मेड अप ऑफ 4 पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी तक हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखी। जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना में हम ये देखते हैं कि ये हिमालय पर्वत मुख्य रूप से 4 समानांतर श्रेणियों द्वारा निर्मित है, जिसको हम आगे कुछ विद्वानों ने इसको अलग अलग वर्गीकृत किया है। प्रमुख रूप से वो 4 श्रेणियां हैं। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो सबसे उत्तर हमारा जो ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद फिर हमारा लेसर हिमालय, और उसके बाद लास्ट में हमारी चौथी श्रेणी शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय जिसे कहते हैं, वो श्रेणियां पाई जाती हैं। इन 4 पैरेलल श्रेणियों को विद्वानों ने, देखिए आप, निम्न रूप से विभाजित किया है। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है उसकी स्थिति के अनुरूप विभिन्न विद्वानों द्वारा, वो आपके सामने यहाँ देखें। जो मैं 4 पैरेलल श्रेणियों की बात कर रहा था, उसका वर्गीकरण OHK स्पेट, इन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान एक बुक लिखी है OHK स्पेट ने, उसमें जो उन्होंने वर्गीकरण दिया है उसको कहा जाता है भौगोलिक वर्गीकरण। तो अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक तो भौगोलिक वर्गीकरण, और एक जो है वो रीजनल यानी प्रादेशिक वर्गीकरण, और तीसरा है जियोलॉजिकल वर्गीकरण, या जिसको हम भूगर्भिक वर्गीकरण कहते हैं। 3 तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पिछली स्लाइड में जो 4 पैरेलल रेंजेस हैं वो यही 4 पैरेलल रेंजेस है, यानी ये जो 4 समानांतर श्रेणियां हैं वो यही हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय जो बिल्कुल नॉर्थ में, उसके बाद ग्रेटर जिसे हम इनर हिमालय कहते हैं, फिर उसके बाद तीसरी श्रेणी है लेसर या मिडिल हिमालय, और जो चौथी श्रेणी है
वो सब हिमालय या इसी को हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इस तरह से ये 4 समानांतर श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों में अलग अलग तरह की भूआकृतियां पाई जाती हैं। ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, कुछ जो है वो मैदानी भाग भी बीच बीच में घाटियां पाई जाती हैं। एक वर्गीकरण तो ये है। दूसरा वर्गीकरण जो इसका है वो है रीजनल यानी प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसको सिडनी बुलार्ड ने इसको वर्गीकृत किया था। इन्होंने क्या किया था, पश्चिम से पूरब तक अलग अलग नदियों को आधार मान के ये कहा कि इन नदियों के बीच के जो हिस्से हैं उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। इन्होंने कहा कि पहला जो हमारा बिल्कुल पश्चिमी भाग है हिमालय का, उसका नाम दिया इन्होंने पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। दूसरा इन्होंने कहा कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदियों के बीच में है। और उसके बाद तीसरा का नेपाल हिमालय, जिसमें पूरा नेपाल विस्तृत है, जो काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। और लास्ट वाला जो पोर्शन एकदम पूर्वोत्तम हिमालय के नाम उन्होंने कहा असम हिमालय, मेनली जो असम राज्य में विस्तृत है, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। इस तरह से उन्होंने इसका क्षेत्रीय वर्गीकरण हिमालय का किया था सिडनी बुलार्ड ने। तो आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा, सिडनी बुलार्ड। कभी कभी ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन वर्गीकरण का हम फर्दर डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे अगली क्लास में। कल हम थोड़ा सा वर्गीकरण, एक और जियोलॉजिकल वर्गीकरण की बात करने के साथ साथ इनका डिटेल डिस्कशन आपसे शेयर करेंगे। आज हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे। धन्यवाद।